जी, तो स्वागत है आप सबका कीप योर माइंड एक्टिव अपने दिमाग को तेज रखने के चौथे सेशन में। मैं हूँ तान्या, आप आज की आपकी होस्ट, और आज हम आए हैं जनवाइस के 12 बजे के सेशन में। आज हम सीखेंगे कि आप अपना माइंड एक्टिव कैसे रखेंगे इस सेशन में और इसमें क्या क्या होगा। तो हम इंट्रोडक्शन देंगे आज के टॉपिक का, बेनिफिट सीखेंगे उस टॉपिक के, एक गेम खिलाएंगे, फिर उसके बाद टाइप्स भी सीखेंगे, फिर दूसरे गेम खिलाएंगे। आज गेम से भरपूर सेशन होगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। डेली लाइफ टिप्स इंकॉर्पोरेट करने भी सिखाऊंगी मैं, और फिर एक और गेम खेलेंगे। तो गेम्स खेलने के लिए आई होप आप सब तैयार हैं बहुत सारे। आज का सेशन है वोकैबुलरी इनहैंस करने पर। आप सब जानते हैं कि शब्दों का महत्व कितना ज्यादा होता है। हम लोग कभी भी कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ बोलचाल के लिए नहीं, बट रोजमर्रा जिंदगी में हर टाइप की कॉन्वर्सेशन के लिए भी। पर इसका दिमाग से क्या लेना देना है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी मेमोरी, जो आपने कहा है, आज तक सुना है, आज तक किसी से कुछ भी कॉन्वर्सेशन रखी है, वो नंबर वन, उसका कम्युनिकेशन का तरीका मेमोरी से जो अटैच्ड है, वो वोकैबुलरी से होके गुजरता है। बचपन में क ख ग घ ABCD क्यों सिखाया जाता है? ताकि आप शब्द पढ़ और समझ सकें और दूसरों से बातचीत अच्छे से कर सकें। तो आप जिंदगी के सिर्फ रोजमर्रा के काम ही नहीं, लेकिन आज आगे जाके आप अपने दिमाग को तेज रखने में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पिछले 3 सेशन से मैं आज जो आपको सिखा रही हूँ वो शब्दों के थ्रू ही है। तो आज हम सीखेंगे इनका इम्पोर्टेंस क्या है, और रोज रोज नए शब्द सीखना क्यों जरूरी होता है आपके दिमाग को तेज रखने में। हाँ जी। तो वोकैबुलरी कैसे काम करती है? तो सबसे पहले लैंग्वेज, सबसे हमारे वोकैबुलरी में जो कंट्रीब्यूट करती है वो है लैंग्वेज। आप हिंदी समझिए, इंग्लिश समझिए, या फिर उर्दू समझिए। हमारे जितने भी सदस्य यहाँ पर इस कोर्स में है वो इन तीनों लैंग्वेजेस को समझते हैं। तो आप की जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं उसको तेज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका दिमाग समझ नहीं पाता है खाली इशारों से या फिर खाली आवाजों से या खाली टच से। उसको कम्युनिकेशन का एक जरिया चाहिए होता है, और वो जरिया भाषा से आता है। और वो भाषा इंप्रूव कैसे होती है? कहते हैं कि हिंदी भाषा की इनकी बहुत शुद्ध तरीके से बोलते हैं। कमांड ओवर लैंग्वेज कहाँ से आती है? वो वोकैबुलरी से आती है। इसीलिए वोकैबुलरी इनहैंस करना बहुत जरूरी है आपके दिमाग को तेज रखने के लिए। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे, इसके बेनिफिट्स जानेंगे। वोकैबुलरी सीखने के क्या बेनिफिट्स है? तो लैंग्वेज तो लिंग्विस्टिक्स में आ जाता है कि लिंग्विस्टिक स्किल्स इंप्रूव करना, जो सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट से मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो वोकैबुलरी इनहैंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने दिमाग को तेज कैसे रखेंगे? एक बोलचाल की कम्युनिकेशन के जरिए के थ्रू। बट उसके लिए लिंग्विस्टिक स्किल्स चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी, या फिर और कोई मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज आप जानते हो, उनको अच्छे से समझना, लिखना, पढ़ना और सामने वाले को समझाना, वो अलग अलग 4 बातें हैं। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके टीचर्स जो आपको सिखाते हैं पहले से भी, या फिर आपके पति पत्नी आपको कुछ कहते हैं, वो अगर 100% कोई बात कह रहे हैं, आप उसका 80% ही सुनते हैं। उसके अलावा फिर उसका 70% समझते हैं, और अपने लिए आगे किसी और को, व्यक्ति को वही बात आपको बतानी होती है, तो वो जो आपने उनसे सुना है और समझा है उसका 50% ही एक्सप्लेन करके बता पाते हैं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका दिमाग वही चीज रिटेन करता है जिसमें उसको दिलचस्पी है, वही शब्द सुनता है। सेलेक्टिव हियरिंग मर्दों की बड़ी कही जाती है, क्योंकि वो अपनी बीवियों की बात पूरी तरीके से नहीं सुनते हैं। आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस करी होगी। बट ये आपके दिमाग के, और ये सिर्फ मर्दों के उसमें नहीं है, ये औरतों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए ये लाजमी है कि आपका दिमाग सिर्फ सेलेक्टिव हियरिंग पे ही ध्यान देता है। उस चीज पे ध्यान देता है, उन शब्दों पे ध्यान देता है जिसमें उसको दिलचस्पी है। जिस चीज में उसको दिलचस्पी नहीं है वो मेमोरी भूल जाता है। तो वोकैबुलरी और लिंग्विस्टिक स्किल्स हमारे तीसरे पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी इनहैंसमेंट के लिए। फर्स्ट सेशन हमारा मेमोरी पे इस बात पे भी हुआ था कि अगर आपके दिमाग को कोई चीज याद रखनी है तो उसको याद रखने में बहुत सारी टेक्निक्स काम आती है। उस पे आपको काम करना चाहिए, चाहे वो गेम खेलने के थ्रू हो, चाहे वो रोज रोज नए शब्द सीखने के थ्रू हो। और शब्दों पे और कम्युनिकेशन पे आज हम काम करेंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट है माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। अगर आप नए नए शब्द रोज सीखेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन तो इम्प्रूव होगी और आपकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि उसको याद रखना और उसको आगे जाके यूज करने में आपका दिमाग बहुत काम करता है। लेकिन इसके अलावा आपका माइंड फ्लेक्सिबल भी बहुत बन जाता है। सिर्फ नए शब्द काम नहीं करता। हाँ जी, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी प्रदीप सर से और सबसे कि आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट पर रखें। इससे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है और ऑडियो में और रिकॉर्डिंग में मुझे भी कुछ समझ नहीं आता है। हाँ जी, तो जैसे कि मैं बता रही थी कि माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू न्यू वर्ड सीखना, रोज अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना, अपनी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करना। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग पुराने जो सीखे हुए शब्द हैं उनको तो याद रखता है और सिर्फ उन्हीं को यूज करता है। लेकिन अगर आप भाषा में आप कोई नई चीज आप सीखते हैं और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसमें वोकैबुलरी काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हिंदी में कोई चीज लिखी हुई है, मैंने हिंदी में वोकैबुलरी शब्द लिखा हुआ है, पर उसको शब्दावली कहेंगे। इंग्लिश का शब्द मुझे मालूम है वोकैबुलरी कहते हैं, पर हिंदी का शब्द मुझे पिछले हफ्ते ही पता चला था कि इसको शब्दावली कहते हैं। अगर मैं हिंदी में वोकैबुलरी किसी को समझाना चाहूँ अब, तो वो शब्दावली जो शब्द है उसके थ्रू मैं समझा सकती हूँ। अब इससे क्या होता है, आप नई चीज सीख तो रहे हैं पर आपकी मेमोरी भी इंप्रूव हो रही है। तो माइंड फ्लेक्सिबल बन जाता है, सिर्फ शब्दों को सीखने में नहीं, नई चीजों को जानने में, समझने में और उसको आगे जाके इस्तेमाल करने में। तो उम्र के तकाजे से इसका कोई लेना देना नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ साथ आपका दिमाग की उम्र नहीं बढ़ती है। अगर आप नए नए शब्द सीखते हैं, आप अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल रखते हैं और आप अपनी एक्चुअल लैंग्वेज को जो आप इतने साल से जानते हैं उसके अलावा उसमें नए शब्द जोड़ते जाते हैं, तो आपकी मेमोरी और लिंग्विस्टिक स्किल्स भी इंप्रूव होती है। ऐसे आपका माइंड बहुत फ्लेक्सिबल बनता है। तो ये जो चारों पॉइंट्स है इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से बिल्कुल मेल जोल खाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। बेनिफिट्स के तो हमने जान लिए क्या क्या बेनिफिट्स है। अब इन बेनिफिट्स को एक एक करके हम यूज करेंगे। तो एक मैं आपको शब्द दूंगी, फिर मैं उसको मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी। आपको एक एक करके अपना हैंड रेस करना है इस गेम को खेलने के लिए। और हम एक एक करके ये जो आपने शब्द अभी अभी सीखा है उसको एक सेंटेंस में यूज करना है। तो सब एक एक करके अपना हैंड रेस कीजिए जिसको ये गेम खेलना है। हाँ जी, शील मैम ने रेस कर लिया, सबने रेस कर लिया, चलिए वेरी गुड। तो आज का पहला नया शब्द हम जो सीखेंगे वो है अट्रोशियस। इसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में है अट्रोशियस। अट्रोशियस का मतलब होता है बहुत बुरा या अनप्लेजेंट। इंग्लिश में अट्रोशियस मींस एक्सट्रीमली बैड और अनप्लेजेंट। हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत खराब या फिर बुरा जो आपको लगती है। तो अट्रोशियस, मैं एक एग्जाम्पल दूंगी इस शब्द का और आप लोग भी इसको वैसे ही एक सेंटेंस में यूज करके दिखाएंगे। हाँ जी रत्नेश मैम, जो शब्द आप स्क्रीन पर देख रही हैं उस शब्द को कहते हैं अट्रोशियस। अट्रोशियस, ठीक है। और अट्रोशियस जो शब्द है इसको आप एक सेंटेंस में यूज करेंगे। अट्रोशियस का इंग्लिश में मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, अनप्लेजेंट। अट्रोशियस का हिंदी में मतलब होता है बहुत ही कोई खराब चीज जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक डेमो गेम खिलाती हूँ आपको, ठीक है। तो वैसे ही आप एक एक करके आप इस शब्द को एक सेंटेंस में यूज करेंगे जैसे मैं यूज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द परफॉर्मेंस of my team in GenWise last week was atrocious. Nobody liked the events that we were conducting. So we are trying to improve our performance this week. तो ये शब्द मैंने इंग्लिश में यूज किया, जो कि मैंने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते जितने इवेंट्स की थी वो बहुत ही बुरी थी। अब हम इस हफ्ते अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो ये अट्रोशियस शब्द मैंने सीख लिया है और मैंने इसको सेंटेंस में भी यूज कर लिया है। तो मैं एक एक करके सबका नाम लूंगी और सब लोग अट्रोशियस एक एक सेंटेंस में यूज करेंगे। आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं, हिंदी यूज कर सकते हैं, जो लैंग्वेज आप चाहे यूज कर सकते हैं, पर आपको मुझे समझाना पड़ेगा उसका मतलब। रेलिवेंटली आप यूज कीजिए। हाँ जी शील मैम, आप माइक म्यूट कीजिए और अट्रोशियस शब्द एक सेंटेंस में जरूर यूज करके बताइए। In June month, environment is very atrocious because very heavy rain. इन जून मंथ, आप दोबारा रिपीट कीजिए अपने सेंटेंस In को। June month,
environment is very atrocious because Okay. of heavily rain. ओके, एनवायरमेंट वाज अट्रोशियस बिकॉज ऑफ हेवी रेन, ये कहा ना आपने। तो Yes. हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके सबको बता दूं, अट्रोशियस का मतलब हिंदी में होता है वाहियात। जो शब्द है वाहियात, वो आप यूज कर सकते हैं। तो शील मैम कह रही हैं कि जून के महीने में हमारे जो वेदर होता है वो वाहियात होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रेन होती है जून के महीने में। हाँ जी मैम, मैंने सही कहा ना? Yes, yes. थैंक यू सो मच। ठीक है, तो शील मैम ने इंग्लिश में यूज किया है, आप लोग फ्री हैं अट्रोशियस वर्ड इंग्लिश में यूज करने के लिए, या फिर वाहियात जो इसका ट्रांसलेशन है हिंदी में यूज करने के लिए। थैंक यू सो मच शील मैम, आपने बिल्कुल करेक्टली इस वर्ड को यूज किया अभी अभी सीखकर। हाँ जी सैयद सर, आपने भी हैंड रेज किया है, आप माइक म्यूट करके अट्रोशियस हेलो कर सकते हैं या फिर वाहियात शब्द यूज कर सकते हैं। जी। जी सर। जब मैं हेलो हाँ जी सर, आपके आवाज आ पास रही है। है ना? जी जी। हाँ, जब मैं किसी हिल स्टेशन पे गया और वहाँ एक होटल किया, जिस रूम को मैंने ये किया था, बुक किया था, वो बहुत वाहियात निकला, क्योंकि वहाँ का इंतजाम बहुत ही खराब था, इसलिए मुझे वो बहुत ही एट्रोशियस लगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, हिंदी में वाहियात यूज करने के लिए। तो मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेती हूँ। फॉर पीपल हु डोंट नो हिंदी, इट्स Syed sir just said that he had booked a hotel and wandered when he checked into his new hotel room for his holiday. The room was in atrocious condition and he did not like the state of things that he had paid for. So this was a very good example of using the word in a new sentence and a new situation also. Thank you so much, sir. Thank you. Hanji. Pradeep sir, please unmute your mic. Atrocious वाहियात शब्द आप use कीजिए एक sentence में. Yeah, when you hear the atrocious activities of some of the gangsters, it is difficult to believe whether the human beings can do such things. True. True. Thank you so much, sir. तो प्रदीप सर ने कहा है कि जब आप मुजरिमों की वाहियात हरकतों के बारे में सुनते हैं न्यूज में, तो विश्वास नहीं होता कि इंसान ऐसे भी गिरे हुए काम भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत सीरियस मैसेज देकर एट्रोशियस वर्ड यूज किया गया है। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, रेखा मैम इज कमिंग बैक इन अ मिनट, तो तब तक हम रत्नेश मैम की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस रत्नेश मैम, प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए और अट्रोशियस शब्द और या फिर वाहियात शब्द आप एक सेंटेंस में यूज करके बताइए। हेलो। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है आपकी, नमस्ते। आजकल जो पॉलिटिशियन जो पिच रहे हैं भाई, जो राजनेता वगैरह कितना वाहियात काम करते हैं, अपना ईमान धर्म सब बेच देते हैं पैसों के पीछे। कभी कोई सी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कभी कोई सी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। जी 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 मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है, फॉर इंग्लिश यूजर्स आई ट्रांसलेट हर सेंटेंस। She said that the ministers these days that we are voting for have such atrocious are doing such atrocious work. They have no morals or principles, that they keep switching their parties just for money. थैंक यू सो मच मैम, ये सबसे अच्छा अभी तक का मुझे सेंटेंस लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मीनिंगफुली रत्नेश मैम ने अट्रोशियस या फिर वाहियात शब्द को यूज किया है अपनी वोकैबुलरी में। तो आप समझ पा रहे हैं, जैसे जैसे सेंटेंसेस आगे बढ़ते हैं तो आप लोग भी सुन के समझ के आपका दिमाग भी इम्प्रूव कर लेता है, पहले से लेकर दूसरा सेंटेंस और ज्यादा इम्प्रूव होने लगता है। तो इस तरीके से जब आप नए शब्द सीखते हैं ना, तो और आप दूसरों को उसको सेंटेंस में यूज करते देखते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो हिंदी में हो, आपको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, मैं ये बात जानती हूँ। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसको मीनिंगफुल वे में उसको यूज करने लगता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में और लास्ट सेंटेंस में आप लोग भी इंप्रूवमेंट देख पा रहे होंगे कि अट्रोशियस या वाहियात शब्द का जो यूज है कितना अच्छे तरीके से प्रोग्रेसिवली हुआ है। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, हम दूसरे शब्द पे जाएंगे। अब हमारा आज का दूसरा शब्द है, एक एक करके सब लोग हैंड रेस कीजिए इथीरियल के लिए, जिसको यूज करना है सेंटेंस में, एक एक करके हैंड रेस कीजिए। तो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इथीरियल। इथीरियल शब्द का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा
delicate, ethereal, मैं इंग्लिश में पहले समझाती हूँ. Ethereal means delicate and light. In a way, it seems very unreal. इसका इथीरियल का हिंदी में मतलब होता है बहुत ही कोमल, नाजुक, हल्की सी चीज, जो कि बिल्कुल इतनी नाजुक है जैसे परियां नहीं होती परलोक से सिधार के आती हैं. इथीरियल उस वे में यूज किया जाता है कि बहुत ही कोमल, नाजुक कोई भी चीज को या कोई इंसान की उस क्वालिटी को आप इथीरियल बोल सकते हो. आप बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट देते होंगे, पर इथीरियल शब्द बहुत कम यूज होता है कॉम्प्लीमेंट देने में. तो इथीरियल का मतलब होता है अत्यंत ही कोमल, नाजुक, हल्की या हल्का इंसान या हल्की चीज, आपकी क्वालिटी, या फिर जो परलोक से सुधार के आई हो. हाँ जी सैयद सर, आप इथीरियल को यूज कीजिए किसी भी सेंटेंस में. सर आपका माइक म्यूट है. हेलो. हाँ जी सर, अब आवाज आ रही है. हल्का इंसान. हेलो. हाँ जी सर. इसका क्या वो हल्का इंसान में क्या बताया? सर मैं कह रही हूँ कि इथीरियल का मतलब होता है, इंग्लिश में मतलब होता है बहुत ही डेलिकेट, लाइट, या फिर बिल्कुल ही ऐसा लगे कि अनरियल है, इस दुनिया के लिए तो है ही नहीं ये चीज. और हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत ही कोमल, नाजुक, हल्की सी चीज, जैसे कि परलोक से सिधार के आई हो, इथीरियल है. समझ रहे हैं आप? तो वो आप जनरली कॉम्प्लीमेंट में यूज करते हैं इसको जनरली, पर आप किसी भी वे में यूज कर सकते हैं इथीरियल शब्द को. मैं एग्जांपल देती हूँ इथीरियल का. My English teacher seemed so ethereal for our class when our class was misbehaving and making noise, but she handled every single tantrum of the children in a very graceful way. आप समझ रहे हैं? Okay, yes. Can I try? एक मिनट मैम, आप सैयद सर को ट्राई करने दीजिए, फिर मैं आप पे आती हूँ. जब मैंने अपने छोटे से नाजुक से बच्चे को अपने हाथों में लिया तो बहुत ही कोमल और नाजुक. हाँ जी सर, बट आप इथीरियल को, हाँ, न्यू बॉर्न बेबी परफेक्ट. न्यू बॉर्न बेबी इज अ वेरी, अपना कह सकते हैं, न्यू बॉर्न इज अ वेरी एथिकल इन. बिल्कुल, न्यू बॉर्न बेबी इथीरियल होते हैं. तो सर आप इसको एक बार इंग्लिश में बोलने की भी कोशिश कीजिए ना, आपका भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा उससे. चलिए फिर आगे अगला. अच्छा ठीक है, आप कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, थैंक यू सो मच. चलिए मैं शील मैम की तरफ बढ़ती हूँ. ये शील मैम. हाँ मैम, मैंने सेम ही बनाया था. न्यू बॉर्न बेबी इज अ वेरी एथीरियल. कोई बात नहीं मैम. वेरी एथीरियल बॉडी. इथीरियल प्रेजेंस एक तो हो गया, पर मैम आप एक और बना लीजिए, कोई बात नहीं. ओके, गिव मी. आप बनाइए, तब तक मैं रत्नेश मैम की तरफ बढ़ती हूँ. हाँ जी रत्नेश मैम, आप माइक म्यूट कीजिए प्लीज. यस मैम. आपने कॉटन देखा है? रुई कितनी हल्की फुल्की होती है, लेकिन उसको या तेल मिल जाए तो कितना उजाला कर देती है. कितने सुंदर सुंदर कपड़े बनते हैं. जी चलेगा ना? जी बिल्कुल चलेगा. आपने बिल्कुल ही मीनिंगफुल तरीके से यूज किया. तो मैं इसको इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेट करती हूँ. कॉटन इज वेरी डेलिकेट एंड लाइट, बट व्हेन यू लाइट इट अप एंड you can use it as a lamp which looks ethereal in the darkness, and a lot of clothes can be made with this versatile thread. तो इथीरियल मैंने वैसे यूज कर लिया. चलिए, थैंक यू सो मच मैम. रोज पेटल इज वेरी एथीरियल. हाँ जी, रोज पेटल बिल्कुल एथीरियल होता है. जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं वो भी बिल्कुल कोमल, नाजुक होती हैं, और मैम ने बिल्कुल सही कहा, दे लुक इथीरियल. सही कहा मैम ने, थैंक यू सो मच मैम. बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट की तरीके से आप लोगों ने इस शब्द को यूज किया है. हाँ जी प्रदीप सर, हाँ जी, आप ट्राई करना चाहिए. you would like to use ethereal in a sentence? When we see some of the videos of nature like flowers, birds, etc., they look very ethereal. Perfect sir, thank you so much.
हाँ जी, तो प्रदीप सर ने कहा है कि हम लोग कभी भी नेचर के कोई भी वीडियोस देखते हैं, चाहे उसमें खूबसूरत जंगल हो, पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, तो वो देखने में एकदम परलौकिक दिखते हैं, एकदम इथीरियल दिखते हैं। बिल्कुल सही यूज किया। हाँ जी, रेखा मैम, यू आर बैक। Yes, yes. Silk sarees are very soft and eternal look, ethereal look. इथीरियल मैम, इथीरियल Yeah, लुकिंग। ethereal. Yeah. परफेक्ट मैम, परफेक्ट। तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। रेखा मैम ने कहा है कि सिल्क साड़ीज जो होती हैं वो एकदम ही इथीरियल लुक देती हैं जब औरतें उनको पहनती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट, अगर आप ये कॉम्प्लीमेंट किसी को देंगी तो वो बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएंगे उससे। हाँ जी, चलिए अब हम नेक्स्ट शब्द पे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने 2 शब्द सीखे अभी तक, एक अट्रोशियस यानी वाहियात, एक इथीरियल। अब इथीरियल का हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेशन अच्छा नहीं होता है, मतलब उसका शब्द बहुत ही ज्यादा सांस्कृतिक या बिल्कुल प्योर हिंदी वाला होता है जो हम एवरीडे लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कॉमन वर्ड मिल जाए इथीरियल का, जरूर मुझे भेजिएगा या फिर नेक्स्ट क्लास में जरूर बताइएगा कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन में कोई कॉमन वर्ड है क्या। ठीक है, चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पे। आप एक एक करके हैंड रेस कीजिए, नेक्स्ट शब्द जिसको सेंटेंस में यूज करना है उस हिसाब से मैं सबका नाम लूंगी और टर्न्स दूंगी उनको। हाँ जी, कंजेक्चर। तो कंजेक्चर एक शब्द है जिसका मतलब है, इन इंग्लिश कंजेक्चर मीन्स टू गेस अबाउट समथिंग विदाउट रियल प्रूफ और एविडेंस। कंजेक्चर का मतलब होता है वास्तविक प्रमाण या साक्ष्य के बिना अनुमान लगाना, अटकल लगाना। तो बेसिकली कंजेक्शन का मतलब होता है कि आपने अज्यूम कर लिया है कुछ, आपने बस सोच लिया है, अनुमान लगा लिया है, आपके पास प्रूफ नहीं है। फॉर एक मैं एग्जांपल देती हूँ, ladies are gossiping about the bride in her own wedding, conjecturing that she does not have a good background and is not rich enough to marry the groom। हिंदी में ये सेंटेंस का मतलब होता है कि औरतें गॉसिप कर रही हैं, चुगलियां कर रही हैं दुल्हन के बारे में कि वो पढ़ी लिखी नहीं है और बिल्कुल भी अमीर घर से नहीं आती है, और वो जिससे शादी कर रही है अपने होने वाली पति से, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बहू साबित नहीं होगी। तो कंजेक्चर लगा रही हैं, वो अज्यूम कर रही हैं उसको सिर्फ देखने से, उसके बारे में वो जानती नहीं है, उससे पहली बार मिली है और उन्होंने सिर्फ अनुमान लगा लिया, कंजेक्चर अपने मन में बना लिया, और उसके बेसिस पे वो गॉसिप कर रही हैं, उल्टे सीधे बातें कर रही हैं दुल्हन के बारे में। तो अनुमान आप हिंदी में यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल शब्द है। कंजेक्चर का डायरेक्ट ये क्या कहते हैं ट्रांसलेशन नहीं है, इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं हिंदी में सिंपल शब्द दे रही हूँ, अनुमान। इंग्लिश में कंजेक्चर है, तो जिसको कंजेक्चर या अनुमान के ऊपर दे रहा है आप एक एक करके हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, सैयद सर आप प्लीज माइक म्यूट कीजिए। यस यस, हेलो। जैसे आजकल के न्यूज एंकर अनुमान के पर सारे न्यूज कर रहे हैं, पहले के लोग इस तरह से वर्किंग करके करते थे, लेकिन आजकल अनुमान पर ही ज्यादा न्यूज आता रहता है। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सैयद सर सेड अ सेंटेंस इन हिंदी, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ फॉर इंग्लिश स्पीकर्स। ही सेड दैट न्यूज एंकर्स एंड रिपोर्टर्स टुडे are reporting news to the general public based on conjecture. They have no real proof or research done on it, and they give out their opinions to the general public and gullible minds who listen to it based on just conjecture. ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही मीनिंगफुल आपने ये सेंटेंस ये वर्ड को सेंटेंस में डाला। हाँ जी, रत्नेश मैम प्लीज माइक म्यूट करके कंजेक्चर यूज कीजिए या अनुमान शब्द यूज कीजिए। मैम आपका माइक म्यूट है। हेलो हाँ जी, मैम, नमस्ते। सोचा तो मैंने वही था जो आप बोल गए। अच्छा कोई बात नहीं मैम, आप दूसरा सोच लीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ जाती हूँ, आपका वेट दूसरा करूंगी। यही है, अपन कोई लोग जैसे कहीं अपन मकान वगैरह खरीदने जाते हैं तो अपन ने देखा हुआ नहीं होता, अपनी बात चल रही होती है तो अपन अनुमान लगा लेते हैं ऐसा होगा ये वो, पर वो वैसा नहीं निकलता। और हाँ, मकान खरीदने के लिए तो लोग करते हैं, पर ऐसे करना नहीं इतना चाहिए, देख हाँ, के इतना सब जांच करके खरीदना चाहिए। जी हाँ, जी, लेकिन पहले एक पिक्चर बनी आती है ना, फिर वो वैसा नहीं निकलता है, अपने मन में ऐसी पिक्चर अनुभव हो जाती है, ऐसा है वो है, अनुमान कर लेते हैं।
फिर वो वैसा नहीं निकलता, कई बार फंस जाते हैं लोग, हाँ, पैसा फंसा देते हैं, नुकसान हो जाता है। पैसा फंसा देते हैं, बिल्डर बोल देता है ऐसा बनेगा भाई, ऐसा पिक्चर कुछ दिखाता है, फिर वो उस तरीके से बना के नहीं देता। ओके, सही बात ठीक है, बेटा। सही बात है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो रत्नेश मैम का सेंटेंस मैं एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूँ। तो रत्नेश मैम हैज सेड दैट इफ एनीवन वांट्स टू बाय अ होम और अ लैंड बेस्ड ऑन अ बिल्डर्स एडवाइस दैट दिस land when they construct a home on this land or when they give a flat ready made through them, they buy it based on just conjecture. They don't do actual any kind of documentational research or any kind of past research of the builders previous sales of buildings and flats, and they lose their money because of that. So never assume anything, always do your research and never make decisions based on just conjecture. सही कहा मैम आपने। हाँ जी, तो हम दोबारा आते हैं शील मैम की तरफ। हाँ जी, हम शील मैम की तरफ आएंगे। हाँ जी मैम, प्लीज माइक एंड म्यूट कीजिए। मैम माइक म्यूट पे है आपका। Last week my friend came. Mhm. She saw a rope and she conjectured in a snake. सॉरी मैम, मुझे समझ नहीं आई है। आफ्टर हाँ, योर लास्ट वीक में मेरी फ्रेंड ने मेरे घर पर आई और उसने रस्सी को देख के सांप का अनुमान लगा लिया। अच्छा अच्छा, उन्होंने अज्यूम कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मैम, ये डिफरेंस मैं बता देती हूँ अजम्पशन में और अनुमान लगाने में। तो अजम्पशन ये चीज होती है कि आपने कोई चीज देखी और आपको गलत फहमी हो गई, और अनुमान लगाना आपने कोई चीज देखी सुनी, उसके बारे में थोड़ा पता, आपको पूरा नहीं पता है, आप समझ रहे हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, लाइक 10-20% इन्फॉर्मेशन है, 80% आपको नहीं पता है, तो आप कंजेक्चर यूज करेंगे। अनुमान लगाने में और अज्यूम करने में ये फर्क होता है। तो आप अजम्पशन वर्ड यूज कर रही हैं, आप कंजेक्चर वर्ड यूज करना है आपको। I conjecture this year my son get a 98% in marks. अच्छा अच्छा अच्छा, आप फ्यूचर के लिए आप कंजेक्चर यूज कर रहे हो, ठीक है, आप गैस कर रहे हो, ठीक है ठीक है, गैस कर रहे हैं कि हाँ मेरे मैं समझ गया। हाँ ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, ये परफेक्ट है। तो शील मैम इज सेइंग दैट बेस्ड ऑन हर son's past marks, so she is making a conjecture that in the future he'll get 98% marks. Is that it? yes ओके ठीक है, तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ कि पुराने उनके बेटे के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे अनुमान लगा रही है शील मैम कि आगे आने वाले रिजल्ट में भी उनके बेटे के 98% ही आएंगे। ये परफेक्ट था कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आप गेस कर रहे हो। तो गेसिंग इज कंजेक्चर, अजम्पशन इज गेस नहीं करना, आपने बस अज्यूम ही कर लिया है जीरो इन्फॉर्मेशन के ऊपर। बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस आप समझ पा रहे हो दोनों शब्दों के बीच में। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे रेखा मैम की तरफ। यस रेखा मैम, प्लीज यूज कंजक्चर और अनुमान इन अ सेंटेंस। My decision about wait. मैम आप आराम से सोचिए। My decision about this is not based on is based on facts, not on conjecture. परफेक्ट परफेक्ट। तो रेखा मैम ने हिंदी में, इंग्लिश में जो कहा मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। रेखा मैम ने कहा कि मेरा जो फैसला है इस चीज के ऊपर वो अनुमान के ऊपर नहीं है, लेकिन वो एक प्रूवन फैक्ट के ऊपर लिया गया फैसला है, तो मेरा फैसला अटल ही रहेगा। तो उन्होंने कोई भी फैसला लिया है तो वो खाली अनुमान लगाने के बेसिस पे वो फैसला नहीं लेती है, वो फैक्ट्स के ऊपर, प्रूवन फैक्ट्स या रिसर्च के ऊपर ही अपने फैसले लेती है। तो उन्होंने सेंटेंस में बहुत ही परफेक्टली यूज किया। तो ये सिचुएशनल वे में आप यूज कर सकते हो कंजेक्चर। जनरली लोग कंजेक्चर यूज करते हैं, उनको लगता है कि वो अज्यूम कर रहे हैं, नहीं, वो गेस कर रहे होते हैं। अगर आप कोई चीज गेस कर रहे हो, किसी चीज का अनुमान लगा रहे हो, तो आप कंजेक्चर यूज कर रहे हो। आप डेली लाइफ में कभी भी कंजेक्चर के
बेसिस पे कोई डिसीजन ना लिया करें, मेरी या फिर किसी की भी एडवाइस ये नहीं होगी। तो कंजेक्चर बहुत ही अच्छा शब्द है, जब अगर आप इंग्लिश में भी यूज करेंगे तो आप कॉन्वर्सेशन में काफी अच्छे से सामने वाले को भी समझा पाएंगे, अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। और आपका दिमाग, क्योंकि उसने आज 3 नए शब्द सीखे हैं, अट्रोशियस, इथीरियल और कंजेक्चर। एक बुरा शब्द था, एक अच्छा शब्द था, और एक आप कह सकते हो कि ग्रे एरिया में था। कि तीनों शब्द आपका दिमाग, क्योंकि आपने इतने सारे सेंटेंसेस सुन लिए हैं, एक बुरे शब्द के, एक अच्छे शब्द के और एक नॉर्मल शब्द के, जो आप सिचुएशन के बेसिस पे अच्छा बुरा बना सकते हैं उसको, आपका दिमाग हमेशा ये चीज याद रखेगा। और आगे मैं आप सबको कहूंगी कि ये सारे वर्ड्स आगे भी यूज किया करें अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में, तो आपकी खुद की लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स ही नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाएंगे, और आपका दिमाग बहुत ही तेजी से, क्योंकि उसकी मेमोरी में ये बैठ जाएगा, तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबली और तेजी से और शब्द सीखना चाहेगा। आपका दिमाग इनफैक्ट और फ्लेक्सिबल बनना चाहेगा, क्योंकि आपने 3 शब्द एक दिन में सीख लिए। हाँ जी, शील मैम प्लीज हाँ, बताइए। मैम ने अभी मैम का सेंटेंस आप रिपीट कर सकती हैं थोड़ा सा, मतलब रेखा मैम का? यस। हाँ जी, तो रेखा मैम ने कहा कि आई मेड दिस डिसीजन बेस्ड ऑन प्रूवन फैक्ट्स नॉट ऑन कंजेक्चर। इसका मतलब हिंदी में ये है कि मैंने जो ये फैसला लिया है एक प्रूवन फैक्ट रिसर्च के ऊपर लिया है, मैंने अनुमान के ऊपर ये फैसला नहीं लिया है। अगर वो ये चीज सामने वाले को बोल रही है तो बिल्कुल ही एकदम अटल होके वो बात कह सकती है ना। और फिर जिस बारे में वो कॉन्वर्सेशन हो रही है, चाहे वो किसी भी बारे में कॉन्वर्सेशन हो रही हो, तो फिर वो प्रूफ दिखा सकती है कि मैंने देखिए इस प्रूफ या रिसर्च के ऊपर मैंने ये फैसला लिया। आप अनुमान कैसे लगा रहे हैं? मैंने अनुमान लगा के ये फैसला नहीं लिया है। समझ रहे हैं आप? तो ये अच्छे वे में भी, बुरे वे में भी बहुत ही ग्रे शब्द है, आपकी सिचुएशन के ऊपर वो यूज हो सकता है कैसे भी। ठीक है मैम? हाँ जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक हमने गेम खेली, 3 नए शब्द सीखे, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि किन किन टाइप के लैंग्वेज और वर्ड गेम्स होते हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं अपने दिमाग को तेज रखने के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो क्रॉसवर्ड पजल सब लोग जानते हैं, सबसे पॉपुलर फॉर्म है, एकदम न्यूज़पेपर्स में भी आपको दिखते हैं, हर जगह आप जानते हैं, सबसे पॉपुलर फॉर्म है। सेकेंड है एनाग्राम्स। एनाग्राम्स का सिंपल मतलब होता है स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स। स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स मतलब अगर वर्ड शब्दों को उल्टा सीधा कर दिया जाए। ठीक है, अगर मैं LYATI ये रैंडम वर्ड्स आपको दे दूं, आप इससे क्या बना पाएंगे? मेरे हिसाब से मैं इटली शब्द बनाऊंगी इससे, क्योंकि 5 शब्द है, मैंने उसको रीअरेंज कर दिया तो इटली नाम रख दिया। और इटली एक कंट्री का नाम है, जो इटालियन, जहां पे पिज्जा पास्ता सब कुछ मिलता है। तो 5 अगर रैंडम वर्ड्स आपको दिए जाए तो आपका दिमाग अपने हिसाब से उसको रीअरेंज करता है, उसको एनाग्राम्स कहते हैं या फिर स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। इसके गेम का मैं लिंक भी जरूर आपको दूंगी ताकि आप ये गेम खेल सके। इसके अलावा वर्ड एसोसिएशन, तो शब्दों को जोड़ना, जैसे कि अभी हमने 3 शब्द सीखे, आपने उसको सेंटेंस में यूज किया, आपने उन 3 शब्दों की मीनिंग सीख ली और उनको इतने सारे, मतलब हर शब्द के लिए हमने कम से कम 5 सेंटेंस यूज करे होंगे, हमने 15 सेंटेंसेस में 3 शब्दों को यूज किया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपके दिमाग ने उस शब्द को एसोसिएट कर दिया है मीनिंग से, सेंटेंस के साथ। तो आप अब आपका दिमाग भूलेगा नहीं। तो वर्ड एसोसिएशन गेम जो अभी हमने ये गेम खेली थी, वो एक वर्ड एसोसिएशन गेम का एग्जाम्पल था। तो आपने गेम पहले खेल ली और एग्जाम्पल बाद में समझा, तो ये एक लैंग्वेज और वर्ड गेम का एग्जाम्पल है। फिर होती है वोकैबुलरी गेम, जैसे अगर आप क्विजेस खेलते हैं, रोज नए शब्द सीखते हैं, आपने बहुत सारे बचपन में भी खेले होंगे, स्कूल में भी। तो वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए ये क्विजेस बहुत खेले जाते हैं। अगर 10 लेटर का वर्ड है, उसमें ना 2-4 शब्द मिसिंग होते हैं और बच्चों को बोला जाता है कि इसके पूरे स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए वो शब्द भरो। तो उसमें वॉवल्स मिसिंग हो सकते हैं, ओ मिसिंग हो सकता है, ए मिसिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार्टून एक शब्द है, CARTOON, उसमें ओ मिसिंग कर देंगे और ए हटा देंगे, तो C-RT-N। अब बच्चों को बोलेंगे कि जो 3 डैश है इनको भरो। अगर वो फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे तो वो ए पहले भरेंगे, फिर ओ बाद में भरेंगे, तो वो मिला के शब्द कार्टून बन जाएगा। तो बच्चे ने एक नया शब्द भी सीख लिया और उसको समझ में आ गया कि वॉवल्स क्या होते हैं। वॉवल्स होते हैं A-O-E-I, ये वॉवल्स होते हैं जिससे आप आवाजें निकालते हैं। इंग्लिश में इनको वॉवल्स कहते हैं, हिंदी में उ, ई, ओ, ए। हिंदी में ये वाले वॉवल्स होते हैं जो मात्राएं होती हैं।
छोटी अ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, उल्लू वाली, और बड़े ऊ की मात्रा उधर वाली। तो बच्चों को समझ में आती है इनसे। तो वोकैबुलरी गेम्स बचपन में बहुत खेली जाती है, लेकिन आई वुड से कि आप अडल्ट्स के लिए बनाई गई वोकैबुलरी क्विजेस और गेम जरूर खेलें। आज हम एक खेलेंगे और बाद में मैं आपको उसका लिंक भी जरूर दूंगी। तो इससे आपका माइंड बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। तो सबसे पहले मैं बेनिफिट्स बताऊंगी इन चारों चीजों की। ये जो टेक्निक्स हैं सारी, ये लैंग्वेज और वर्ड गेम्स की हैं। ये बेसिकली साइंटिफिक टेक्निक्स है, लेकिन बच्चों को तो बहुत आसान वे में कराया जाता है। लेकिन क्योंकि हम सब अडल्ट्स हैं, तो हम इसका साइंटिफिक बेनिफिट भी जानेंगे कि उम्र पे, खासकर बड़े लोगों पे जो 40-50 प्लस की एज में, उन पे क्या क्या बेनिफिट्स इनके होते हैं इन चारों लैंग्वेज और वर्ड्स गेम के। तो सबसे पहले क्रॉसवर्ड, अगर आप पजल्स खेलते हैं, पजल्स इन जनरल किसी भी तरह के होते हैं, लेकिन क्योंकि आज वोकैबुलरी पे सेशन है तो मैं क्रॉसवर्ड पे ध्यान दूंगी। वैसे नंबर के पजल्स भी बहुत होते हैं, सुडोकू अलग होता है। तो क्रॉसवर्ड पजल्स, इनके सबसे बड़े बेनिफिट्स एल्डर्स पे होते हैं कि आपकी थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है। अगर आपको क्रॉसवर्ड में 10 क्रॉसवर्ड दे दिया और उसमें 10 शब्द के क्लूज दिए हैं कि ये शब्द भारत का कैपिटल है, भारत की राजधानी है, तो आपके सबसे पहले दिमाग में आएगा ओ शायद ये शब्द दिल्ली हो सकता है। तो आपकी थिंकिंग वहीं पे स्टिमुलेट होने लगेगी कि ओके, इस शब्द को मुझे गेस करना है और इस शब्द की सही स्पेलिंग लिखनी है, क्योंकि एक मैं गलत स्पेलिंग लिखूंगी मेरा सारा क्रॉसवर्ड खराब हो जाएगा। दूसरी चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्रॉसवर्ड में सिर्फ एक गेस से काम नहीं बनता है, आपको सारे सही गेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एक भी स्पेलिंग, एक भी शब्द, एक भी लेटर गलत हो गया तो सारा क्रॉसवर्ड खराब हो जाता है एक साथ। इसलिए लोग पेंसिल से लिखना पसंद करते हैं, पेन से नहीं। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा फॉस्टर होती है, बहुत सिंपल तरीके से नए शब्द भी सीख रहे हैं, दिमाग भी चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर रहे हैं आप लोग खेल के जरिए से। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉग्निशन, यहाँ की दिमाग जो बुद्धि है आपकी, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है सिंपल सिंपल पजल्स खेलने से, क्रॉसवर्ड पजल खेलने से, खासकर अगर आप एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो। एनाग्राम्स या फिर स्क्रैम्बल वर्ड्स। तो स्क्रैम्बल वर्ड्स उल्टे सीधे शब्द, जैसे कि मैंने बताया, इटली का मैंने एग्जांपल दिया था, ITALY। तो इसको मैं कोई भी शब्द, 5 शब्द आपको दूंगी, लेकिन आपको उससे इटली बनाना है। तो उससे आपका दिमाग अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाता है, पर ये एक अलग तरीका है। हर प्रॉब्लम का अलग सोल्यूशन होता है। वैसे ही आपके दिमाग को तेज करने के लिए, खासकर शब्दों को सिखाने के लिए, स्क्रैम्बल अगर चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एक उलझी हुई चीज मिल गई, उसको सुलझाना है, तो ये भी एक तरीका है समस्या का समाधान निकालने का। वैसे ही शब्दों को जब आप सुलझाते हैं और सही करते हैं, तो आपके दिमाग को बहुत अच्छा लगता है कि ओ, मैं तो समाधान निकाल पा रहा हूँ, एक अलग तरीके की प्रॉब्लम में सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे से स्टिमुलेट होता है। दूसरी चीज, अगेन फ्लेक्सिबिलिटी एक अलग चीज है जिसमें आप नए शब्द सीखते हैं, पर फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत सारा मतलब होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो अगर आपने कोई उलझे हुए शब्द को सुलझा दिया और सही कर दिया, तो इस तरीके से आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल बनता है कि ना सिर्फ मैं नए शब्द सीख सकता हूँ, पर मैं अगर उल्टे सीधे शब्द को मुझे दे दे जिसमें स्पेलिंग ही गलत है या फिर आधी चीजें मिसिंग है, मैं तो वो भी बना पाऊंगा। तो आपका दिमाग उस तरीके से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने लगता है। फिर आपको कोई सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल, आपको 5000 वर्ड का किसी ने ऐसे दे दिया या न्यूज़पेपर दे दिया है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी होती है, रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, कि वो लोग न्यूज़पेपर के अंदर गलतियां निकाल लेते हैं। हालांकि न्यूज़पेपर 10 बार एडिट होता है, बहुत बार प्रूफ रीड किया जाता है पत्रकारों से, उसके बाद ही छपता है, वरना छपता नहीं है। और जो लोग न्यूज़पेपर के अंदर गलती निकाल लेते हैं, वो मेरे हिसाब से उनका दिमाग सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उनकी एनाग्राम पहचानने की स्किल्स, गलती पहचानने की स्किल्स वो बहुत तेज होती है, उनकी नजरें बहुत तेज होती है। आंखों वाली नजर नहीं, दिमाग वाली नजर की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ जी। तीसरा बेनिफिट है वर्ड एसोसिएशन गेम का। अभी जो हमने जो गेम खेला वो वर्ड एसोसिएशन गेम का एग्जांपल है। उससे सबसे पहले स्कैनिंग, अटेंशन टू डिटेल और पैटर्न रिकॉग्निशन। तो ये चीजें बहुत ही साइंटिफिक है, पर मैं सिंपल समझा देती हूँ। आपने एक शब्द देखा मेरी स्क्रीन पे, अपने फोन की स्क्रीन पे, आपने उसको स्कैन किया, एनालाइज किया अपने दिमाग से, आंखों से नहीं, दिमाग से एनालिसिस की बात हो रही है। फिर आपने उसको
उसको पहले इंग्लिश में समझा फिर हिंदी में समझाओ, डिटेल बारीकी, एक एक करके आपने सबके सुने जो जिस तरीके से वो फॉर एग्जाम्पल अट्रोशियस को यूज कर रहे थे। तो जो पहले इंसान ने अट्रोशियस शब्द को पहले सेंटेंस में यूज किया वो इतना मीनिंगफुल यूज नहीं था। दूसरी बार दूसरे इंसान ने अट्रोशियस शब्द को, वाहियात शब्द को यूज किया, वो उससे थोड़ा बेटर आपने वर्ड एसोसिएट कर लिया उस सेंटेंस में। उसके बाद आते आते जब पांचवें इंसान ने यूज किया तो एक पैटर्न बन जाता है कि प्रोग्रेस दिख रही है कि अगर 5 अलग अलग लोग 5 अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे सेम शब्द के, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो किसी और भाषा में हो, क्यों ना हो, तो वो एक पैटर्न बन जाता है। आपका दिमाग ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। तो लास्ट जो सेंटेंस यूज किया गया था वो रत्नेश मैम ने यूज किया था, मुझे याद है, और उनके दिमाग में पैटर्न बना लिया था कि नहीं मैं और मीनिंगफुली यूज कर सकता हूँ। वो सबकॉन्शियसली आपका दिमाग ऐसा चलता है कि वो एक नए शब्द को, चाहे वो उलझा हुआ हो सुलझा हुआ हो, एक बार उसने समझ लिया कि इसका मतलब क्या है, वो पैटर्न बना लेगा, वो मेमोरी में ही डाल लेगा और आगे जाके उसको और अच्छे तरीके से आप यूज कर पाएंगे अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में। इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी अगेन होती है, पर अडेप्टेबिलिटी एक अलग स्किल है। आप कितनी जल्दी चीजें सीखते हैं और कितनी जल्दी उसको अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में, वो अडेप्टेबिलिटी की स्किल है। फ्लेक्सिबल बहुत लोग आसानी से बन जाते हैं पर उनको वक्त लगता है, लेकिन अडेप्ट करना वो एक अलग एबिलिटी होती है दिमाग की। कितना क्विकली दिमाग अडेप्ट कर रहा है, कितना जल्दी वो सीख रहा है, वो चीज है जो आपकी वर्ड एसोसिएशन गेम्स के एक बेनिफिट है आपके बुढ़ापे में, मतलब बढ़ती उम्र में, कि आपका दिमाग उस तरीके से बूढ़ा नहीं होगा जैसे आपकी उम्र होगी। हाँ जी, तो लास्ट है वोकैबुलरी बिल्डिंग गेम। इसमें क्विजेस होते हैं जनरली। अगेन इससे आपकी लैंग्वेज स्किल्स तो इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन सबसे अच्छी हो जाती है अगर आप बार बार क्विजेस खेलेंगे। हम लोग जनवाइज में भी, आप जनरली जानते हैं, हम लोग क्विजेस बहुत खिलाते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो, क्योंकि आप जब एक दूसरे के साथ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी सोशल स्किल्स भी इससे बड़ी इनहांस होती है। तो जब आप वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे होते हैं, चाहे वो क्विज के थ्रू हो या किसी और गेम के थ्रू हो, आपका जो सोशल इंटरैक्शन है वो नंबर 1 पे रहता है। उस टाइम आप एक दूसरे के साथ compete तो कर रहे होते हैं, पर आप एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका भी इम्प्रूव कर रहे हैं साथ में खेलकर। क्यों? क्योंकि उसके पहले आपने अपने वोकैबुलरी इंप्रूव करी है इस टाइप के गेम को खेलकर। तो आपका दिमाग चाहता है कि वो जो नया शब्द या फिर नई चीज उससे सीखी है वो सामने वाले के साथ जरूर डिस्कस करे और उसकी टिप्पणी जाने कि मैंने कितना अच्छा परफॉर्म किया या फिर मैंने कितना अच्छा compete किया। तो आपका दिमाग चाहता है कि आप ऐसी गेम जरूर खेलें ताकि उसकी कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक्स और सोशल स्किल्स इंप्रूव हो। हाँ जी, तो चलिए अब हम अगली गेम पे आते हैं। अब हम क्विज खेलेंगे। तो मैं क्विज का लिंक आपको दूंगी, मैं रूल समझा रही हूँ। आपके पास हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सिर्फ 10 सेकेंड देगा ये क्विज, उसके बाद ये अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएगा। तो आपको एक शब्द दिया जाएगा, अंग्रेजी का शब्द है, बहुत आसान शब्द है, इसको नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यू शब्द सीख लेंगे। तो आप ये सोच के खेलिए कि आपको compete नहीं करना है, आपको नए नए इंग्लिश के वर्ड सीखने हैं। तो बहुत सिंपल शब्द देगा, आपको बस सुनना है वो शब्द। इसमें ऑडियो है, तो आप ऑडियो माइक पे क्लिक करेंगे, सुनेंगे क्या शब्द दे रहा है, और जो शब्द आपने अभी अभी सुना है उसकी स्पेलिंग लिखेंगे अपने हिसाब से। तो सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नया शब्द सीख लेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ क्विज खिला के। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गेम है, मैंने लिंक खोला, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? थम्स अप या फिर हैंड रेज करके बताइए। हाँ जी, थैंक यू। यस, तो मैंने क्विज स्टार्ट किया। अब देखिए, अब मैं इस शब्द को पहले स्पीकर पे सुनूंगी, 15 सेकेंड इसमें दिखा रहा है मुझे। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी वो टाइमर चलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर मेरे को स्पेलिंग लिखनी है। Neighbor, as in a quiet and considerate neighbor. नेबर शब्द है, नेबर मतलब पड़ोसी। मैंने नया शब्द अभी अभी सीखा है और अभी अभी सीखते ही मेरे को स्पेलिंग लिखनी है, NEIGHBOR। सबमिट। 3 सेकेंड रह गए थे तो मैंने सबमिट कर दिया। तो 15 सेकेंड इसने मुझे दिए क्योंकि बड़ा शब्द था। छोटे शब्दों के लिए सिर्फ 10 सेकेंड मिलेंगे आपको, आप ध्यान दीजिए। 10 सेकेंड के हिसाब से आप चलिए, सुनते ही आप उसकी स्पेलिंग लिखिए। मेरी स्पेलिंग सही थी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा। वैसे ही मैं दोबारा ये शब्द सुन रही हूँ। Athlete, as in Michael Jordan's a famous athlete. एथलीट, एथलीट, सबमिट।
अब मुझे ये सारे सिंपल शब्द हैं, स्पेलिंग्स आती हैं, इंग्लिश के बहुत सिंपल शब्द हैं, तो आप लोग सुनिए, सिंपल एवरीडे यूज शब्द है पर इंग्लिश के हैं। तो पहले आप इस पे क्लिक कीजिए तो टाइमर चलेगा, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे वो शब्द बताएगा, उसका मीनिंग भी इंग्लिश में बताएगा, फिर आप उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। आप सबको समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेस कीजिए। मैम वो स्पीकर हाँ को जी। ऑन करना है कि वो जहाँ ऊपर सेकंड दे रहा है वहां पर क्लिक करना नहीं है? नहीं नहीं, स्पीकर पे क्लिक कीजिए, आप सुनिए, ओके। वो शब्द बताएगा। तो जो पहले शब्द बताएगा, आपको सुनाई दिया? मैं ऑडियो आई, मैंने जब यस क्लिक किया था? यस हाँ जी, आई यस ना? तो मैं यस एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। यस। तो मैंने पहले स्पीकर पे क्लिक किया, Disappoint, as in that performance did not disappoint the crowd. डिसअपॉइंट, ठीक है, डिसअपॉइंट, ठीक है। तो मेरे को जो स्पेलिंग समझ में आई मैंने लिख दी। अब मेरे हिसाब से ठीक है, उसके हिसाब से वो बता देगा सही है या नहीं। पॉइंटलेस, मैंने डिसअपॉइंट शब्द अभी अभी सुना है, मैंने अभी अभी सीखा, मेरे दिमाग में 15 सेकंड में उसकी स्पेलिंग लिख रही हूँ। तो ये आपको दिमाग को तेज करने के लिए गेम है और नए नए शब्द सीखने के लिए है, ठीक है। तो इसमें 10 शब्द है, मैं आप सबको ये लिंक दे रही हूँ, ठीक है। आप सब ये लिंक लीजिए और ये गेम स्टार्ट द क्विज, ऐसे स्टार्ट द क्विज आएगा सबसे पहले। सॉरी, मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो स्टार्ट द क्विज करके ऐसे आएगा आप सबकी फोन स्क्रीन पर। इस लिंक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके स्टार्ट कर दीजिएगा ऐसे, फिर स्पीकर पे दबाइएगा और फिर स्पेलिंग लिखिएगा सुनकर, ठीक है। तो ये लीजिए लिंक, मैं इसको पिन कर रही हूँ चैट में। सब लोग अपने अपने फोन्स में ये लिंक खोलिए और स्टार्ट द क्विज पे क्लिक कीजिए और एक एक करके 10 क्वेश्चन है आपके पास, 10 क्वेश्चन है, 15-15 सेकेंड है। आप लोग सब उन क्वेश्चंस का 15-15 सेकेंड में आंसर कीजिए। हाँ जी, हेलो, प्रदीप ये सर, ये यस लिंक कहाँ भेजा है? व्हाट्सएप में भेजा है क्या? सर, ये चैट में ही है, इन कॉल मैसेज खोलिए प्लीज। नहीं आया लिंक, मेरे पास भी नहीं आया मैडम। अच्छा नहीं नहीं आया आया, मैडम। दोबारा भेज रहे थे, दोबारा भेज रहे सर, ये लीजिए, ये ये ले जो मैंने पिन ये कर आया। दिया है, सबसे हाँ, ऊपर पिन हो ठीक है, जाए, सबसे आ गया, ऊपर अभी आ देखिए गया, आप, अभी आ गया। सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर पिन है। मैम सबमिट नहीं हो पा रहा। सबमिट, सबमिट नहीं हो पा रहा मतलब मैंने वर्ड लिख लिया लेकिन सबमिट का उसमें ब्लर्ड आ रहा है वो सबमिट करते टाइम। आप मैम अब 15 सेकंड कंप्लीट होने के बाद लिखा है तो ब्लर्ड आएगा। नहीं नहीं, पहले ही लिख लिया था मैंने। पहले लिख लिया था, अब कोई बात नहीं, आप मेरी स्क्रीन देखिए। तो मैंने Capital, ऐसे as in the dome of the state capitol. कैपिटल लिखा और सबमिट ऐसे आया, मैंने क्लिक किया। सॉरी, द करेक्ट आंसर इज कैपिटल, तो गलत ऐसे आ गया, ऐसे आ रहा है। मैं फिर से ट्राई करती हूँ एक बार। एक बार लिंक रिफ्रेश कीजिए या फिर से ट्राई कीजिए, ठीक है। आपको पहले स्पीकर पे दबाना है, शब्द सुनना है, उसके बाद स्पेलिंग लिखनी है। मैंने गलत स्पेलिंग लिखी, उसने मुझे बता दिया कि मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है। आपको ये क्या कहते हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, तो 10 क्वेश्चंस साथ में करने हैं। तो जिसके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते जाएंगे वो एक एक करके हैंड रेस करते जाएंगे यहाँ पर वापस आकर। हाँ जी, तब तक मैं सबके हैंड्स लोअर कर रही हूँ। तो जिसका कंप्लीट हो रहा है एक एक करके फटाफट कंप्लीट कीजिए, सिर्फ 10 ही शब्द हैं। हाँ जी, प्रदीप सर हो पा रहा है आपसे? खेल रहे हैं आप? हो रहे हैं जी। वेरी गुड सर, या आ रही हो, सब लोग खेल रहे हैं। रेखा मैम आप भी दोबारा लिंक नहीं हो रहा मैम मेरे से, मेरा टाइम पर कंप्लीट कर रही हूँ लेकिन वो ब्लर्ड हो जाए, उसका सबमिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा उस पर। मैम एक काम कीजिए, आप ना अपना गूगल या जो भी ब्राउजर है उसको क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है, और ताकि वो हिस्ट्री से डिलीट हो जाए। और दोबारा इधर आके मैं लिंक भेज रही हूँ, दोबारा इस लिंक को आप खोलिए। क्या पता इंटरनेट का इश्यू हो, क्योंकि बाकी सबका चल रहा है, मतलब इंटरनेट और ये लिंक परफेक्ट है, क्या पता इंटरनेट का इश्यू हो।
मैंने दोबारा भेजा, आप दोबारा देखिए। ओके। मैम पहले तो अल्फाबेट आ रहे थे, अब मैं उसको स्पीकर पे कर रही हूँ, फिर भी नहीं, वो स्पेल की जगह केवल क्रॉस आ रहा है। क्रॉस मैम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो गलत है। अगर गलत हो गया तो आप आगे बढ़ जाइए। नहीं तो मैं नीचे अल्फाबेट जब आएंगे, मैं स्पीकर करके ये अल्फाबेट एक बार आया, दोबारा नहीं आया। अच्छा, एक मिनट मैं दिखाती हूँ मैम। मैंने Balloon, as in the balloon नहीं, floated मेरा away. आ मैं रहा था। आप मेरी स्क्रीन देखिए ना, मैंने बलून लिखा। मैम लिखो, ठीक है जब नीचे अल्फाबेट होंगे तभी तो मैं बैलून लिखूंगी। मैम, आप उस पर टैप कीजिए तो आपका कीबोर्ड खुलेगा ना फोन का। आप टैप नहीं करेंगे तो सॉरी कैसे सॉरी खुलेगा? सॉरी सॉरी। कीबोर्ड उसको कीबोर्ड चाहिए लिखने के लिए। हाँ जी, आप उस पर टैप कीजिए, कीबोर्ड खुल जाएगा। आप कीबोर्ड से टाइप कीजिए। रेखा मैम, आई एम सो सॉरी, अगर आपका अभी लिंक नहीं खुल रहा है तो मैम आप सेशन के बाद वेट कीजिए। मैं फिर पर्सनली आपका फोन का स्क्रीन शेयर करवा के देखती हूँ कि क्या इशू है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये इंटरनेट या कनेक्टिविटी का इशू है, कि सबका हो रहा है। तो मैं एक बार उसके बाद देखती हूँ, और मैं ये लिंक भी भेज दूंगी आपको। आई एम सो सॉरी अगर अब भी आप नहीं खेल पा रहे हो हमारे साथ तो, बट ये लिंक सबके पास रहेगा। तो अभी नहीं खेल पा रहे हो तो आप बाद में खेल पाओगे, आप डोंट वरी। ओके मैम। Start the quiz. Idiosyncrasy, as in that idiosyncrasy. Thank you. Strength, as in strength of character. किसका कंप्लीट हो गया है? Complement, as in that tie will complement the shirt. मैं Phase, as in don't let that criticism phase you. फेज। Miniature, as in he looks like a miniature of his dad. Receive, as in you'll receive an invitation. हाँ जी सैयद सर। हाँ हो गया, कर तो लिया, लेकिन उसमें बहुत कम टाइम कुछ गलत हो गया, कोई कुछ बात नहीं छूट सर, गया मेरे कुछ। भी आधे गलत हो रहे हैं। चलिए मैं ठीक भी है। कंप्लीट करती हूँ, मैं लास्ट वाले लेकिन पे। Hypocrisy, complete हो as गया। in भेज private दीजिएगा letters आपको। revealed his hypocrisy. हिपोक्रेसी, चलिए एक सही हो गया। अच्छा लास्ट वाला। Discipline, as in a team famous for its discipline. रिजल्ट देखती हूँ मैं। मेरा 1120 स्कोर है 4200 में से। सैयद सर आपका क्या स्कोर चल रहा है? मेरा तो बहुत ही बुरा स्कोर आया है। मैंने बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स करे हैं। बुरा ही स्कोर है मेरा भी। अच्छा आपका 1120 से भी कम है आपका? हाँ। अच्छा कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलिए आपका, चलो कुछ नए शब्द तो सीखिए। स्पेलिंग भले ही हमने गलत करी हो, बट हम कुछ नए शब्द तो सीख ही रहे। राम मैम, रेखा मैम, मैं कह रही हूँ आपसे, आप रिफ्रेश करके ट्राई कीजिए। आई एम सो सॉरी। हाँ जी रत्नेश मैम, आपका नहीं खुल पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको लिंक भेजती हूँ। नमस्ते रंजन मैम, कैसे हो आप? हाँ जी रत्नेश मैम, रेखा मैम, आप एक काम कीजिए, आप अपना जो ब्राउजर गूगल खोल रहे हैं या क्रोम खोल रहे हैं, जो भी खोल रहे हैं, आप उसको बंद कीजिए और दोबारा नए लिंक से खेलिए, क्योंकि 10 ही शब्द है। आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे इसको खेल खत्म करने में। प्रदीप सर, हैव यू डन इट? हैव यू कंप्लीटेड इट? नहीं, वो वर्ड्स तो बहुत है जी, आराम सिंपल वर्ड्स है। Miniature, athlete, disappoint, capital, activity, strenuous, receive, discipline, hypocrisy, extremely, analyzer, strength, receipt, pronunciation, separate, secrecy, so many are there. वो हम टाइप करना ये हो गया उसमें, that 10 हो गए ना, 10 ही तो शब्द है, 10 ही तो है। हाँ 10 हो गया ना। तो सर स्कोर पूछ रही हूँ मैं, आपका कितना आया? नहीं जी, आई कुड नॉट टाइप वाला कीबोर्ड आया नहीं था वहाँ टाइप करने के लिए। सर ऐसे आप देखिए ना, आप टैप करेंगे तो बाद में कीबोर्ड करेंगे, आएगा।
ठीक है, मैं बाद में करेंगे, ठीक है, अच्छा कंटिन्यू। समझ गए ना आप, ठीक है, वेरी गुड। जो इसका कीबोर्ड नहीं आ रहा है मैं आपको समझाता हूँ, आप टैप कीजिए उसके ऊपर तो कीबोर्ड आएगा, क्योंकि आप फोन से हैं। हाँ जी, शील मैम आपका हो गया कंप्लीट? मैम कीबोर्ड कहाँ पर आएगा? मैम देखिए, मैं दोबारा इस लिंक पे आती हूँ। देखिए आप क्योंकि उससे हैं, क्या कहते हैं, फोन से है ना, तो जैसे मैंने हाँ जी। शब्द इसमें शब्द बोला, शब्द Possessive, सुना, as in, she's not possessive about her toys. पोजेसिव शब्द आया है, ठीक है। तो हाँ। मैं तो कर्सर से इस पर टैप कर रही हूँ, आपको उंगली से टैप करना है तो आपका नीचे से कीबोर्ड खुल जाता है, ठीक है। ओहो, तो लोगों का ठीक है। कीबोर्ड नहीं खुल रहा था, ये तो हाँ, टाइमर खत्म हो गया, तो आप टैप करेंगे तो तभी तो वो कीबोर्ड खुलेगा। आप व्हाट्सएप पे कुछ लिखने के लिए चैट में टैप करते हो ना, तो कीबोर्ड खुल जाता है। बस लोगों का कीबोर्ड नहीं खुल रहा था, वो टैप नहीं कर रहे थे, उसको कीज दिखनी चाहिए। हाँ, तो वो सुन पा रहे थे शब्द बट टाइप करने में वो दिक्कत है, तो ये होता है कभी कभार। ओह, ओके ओके ओके। कुछ नहीं है, बस अब आपको कहीं पर भी कुछ नहीं दिखे ना, तो स्मार्टफोन की सबसे एक नॉर्मल चीज है, आप हर जगह टैप करके देखिए, कहीं ना कहीं वो सही दब जाएगा और वो खुल जाएगा। ये जनरली होता है, किसी भी लिंक में हो, कहीं पर भी हो, वो जनरली होता है। अच्छा चलिए, आई होप सबने कंप्लीट कर लिया हो। जो लोग कंप्लीट कर रहे हैं, मैं तब तक आपको बेनिफिट्स को वॉक थ्रू कर देती हूँ, आप करते रहिए उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा स्लाइड शेयर कर रही हूँ। स्लाइड शो में आएंगे, अरे ये क्या हो गया, बिल्कुल हाँ। तो ये क्विज हमने खेला, तो ये क्विज एग्जाम्पल था हमारा जो लास्ट हमने मैंने वोकैबुलरी बिल्डिंग गेम है ना, आप नए शब्द सीखे हैं, आपने जैसे नए शब्द सीखे आप उसको लिखना भी सीखिए। जब आप नए शब्द अपने कानों से सुनते हैं और उसको सेंटेंस में यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका दिमाग मेमोरी में बिठाता है। लेकिन अगर आप उसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो आप ये भी सीखेंगे कि उसको पढ़ लिख कैसे सकते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन और लैंग्वेज बिल्डिंग में सबसे नंबर 1 होता है पढ़ना और लिखना। तो आप गलत भी स्पेलिंग लिखेंगे चलेगा, पर आपने नए शब्द को सीखा है तो सही स्पेलिंग प्रॉम्प्ट करेगा सीखने के लिए आपका दिमाग, कि भाई इसकी सही स्पेलिंग सीखो तुम, ताकि आगे आसानी से यूज किया जा सके ये शब्द। तो ये क्विज का लिंक मैं आप सबको भेज दूंगी, चैट में भी डाला हुआ है, आप लोग यूज कर लीजिएगा। तो मैं अब डेली टिप्स पे आ जाती हूँ। हाँ जी, रंजन मैम आपने हैंड रेस किया है, आप कुछ सवाल है? मेरे को भी लिंक नहीं आया है। और मैम चैट आप देखिए, 3 बिंदु है ना रेड बटन के साइड में, आप 3 बिंदु हैं उस पे दबाइए, इन कॉल मैसेज होता है वो खुलता है, तो उसमें लिंक रखा हुआ है, मैंने बहुत सारे लिंक्स बार इसमें लिंक भेजा है, और सबसे ऊपर पिंड भी है वो 2 बार, उसमें है, आप उसमें से खोल के आप ये गेम खेल सकते हो, ठीक है मैम। मैं आपको ईमेल व्हाट्सएप भी कर दूंगी, अभी हमारा सिस्टम डाउन था, आई एम सो सॉरी, काफी टाइम से मैं कर नहीं पाई, ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ शील मैम आपने कंप्लीट कर लिया? हाँ मैम, मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन क्या स्कोर है मैम? मैम स्कोर मुझे नहीं पता चल रहा ना, ये इसलिए मैंने आपको किया। अच्छा अच्छा, नहीं मैम मुझे कैसे पता चलेगा आपका स्कोर, ये तो आप नहीं, तो यहाँ स्कोर तो मुझे लिखते नहीं, 10 ऑफ 40 to 100 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स है? मेरे तो 10 ऑफ 1220 थे। 10 लिख करके आ रहा है। अच्छा 10 ऑफ 10 करेक्ट है, तो मैम 40 to 100 पूरे पॉइंट्स है आपके में क्योंकि मेरे ना उसमें से 6-7 गलत थे, तो उसमें 1120 पॉइंट्स आए नहीं, थे। लेकिन उसने आगे क्रॉस का निशान लगाया, क्रॉस का निशान लगाया है, तो मैम नीचे होगा आपका स्कोर, आप वो सबमिट करके देखिए, स्कोर आया होगा। रिजल्ट ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन आगे कुछ नहीं लिखा, उसको क्लिक कर लॉग इन करिए। कोई बात नहीं मैम, वो रिफ्रेश हो गया होगा, आप नेक्स्ट टाइम खेलोगे ना तो उसमें सबसे ऊपर स्कोर पॉपअप होता है। आउट ऑफ, ये तो 4200 कुछ दिख, अरे मैं कह रही हूँ मैम आपका पूरा स्कोर है 4200। मैं आपको कैमरा उल्टा कर रही हूँ, लेकिन आपको दिखेगा कैसे? हाँ, दिख रहा है मैम। देखिए मैम,
हाँ तो ऊपर ऊपर 4200 दिख तो रहा है। ओके, वही तो मैं कह रही हूँ ना, कैलकुलेटर 4200 ही स्कोर है, फुल स्कोर है वो। ओके। एक्चुअल में अच्छा मैम आप लोगों की जो आवाज आती है ना, तो हम उसकी आवाज क्लियर नहीं होती। अच्छा, कोई बात नहीं मैम, इसीलिए हम लोग लिंक्स देते हैं और भेजते हैं कि आप लोग जब बाद में खुद से खेलें या फिर अपने परिवार वालों के साथ खेलें तो ये जो ऑडियो का इशू है नहीं आए। तभी मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप लोग माइक अनम्यूट ना किया करें कि मेरी तरफ भी ये बॉडी डिस्टर्बेंस आता है तो हम लोग भी हाँ। आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है मैम, और तो बस सेशन एक बात और, अभी एक सर सारी स्पेलिंग बोल रहे थे, जी जी जी, तो वो कहाँ पर मिलेंगी हमें? स्पेलिंग बोल रहे थे मतलब समझी नहीं मैं। स्पेलिंग नहीं, वर्ड्स बोल रहे थे पूरे के सर पूरे। मैम ये आप लिंक दोबारा खोलोगे ना तो ये नए नए शब्द आपको बताता जाएगा जो उसने स्पेल किया है। आप नए शब्द सीख रहे हैं, आप उसकी स्पेलिंग सही गलत अपने हिसाब से लिख रहे हैं। जो आपने नया शब्द सीखा है ना वो आप गूगल में वॉइस में, आप चैट में जैसे लिखेंगे ना गूगल सर्च में, तो आप वो शब्द जो आपने सुना है वो आप गूगल को बोलिए, असली स्पेलिंग गूगल से आ जाएगी वो। पॉइंट इज कि आपको नया शब्द सीखना है अभी सुनकर, तो इसका पर्पस स्पेलिंग वाला ही है। और नहीं वो सही स्पेलिंग जब सही स्पेलिंग है तो ग्रीन करके कुछ नहीं दिखाता, लेकिन अगर गलत स्पेलिंग होती आपकी अभी तक गलत स्पेलिंग नहीं हुई होगी, गलत स्पेलिंग होती तो उसकी सही स्पेलिंग नीचे लिखता भी है वो। हाँ आपकी नहीं है, हाँ आपकी गलत नहीं हुई ना इसलिए उसने नहीं दिखाया। मेरी गलत हुई, मुझे सही स्पेलिंग भी दिखाई उसने, नहीं, आपकी मेरी ऑलरेडी भी सही गलत है। हुई, उसने सही दिखाई है मुझे। अच्छा दिखाई है तो हाँ, तो वैसे ही उसी टाइम दिखाता है फिर मैम। हाँ, तो सर जो है वो 15-20 एक साथ वर्ड बोल रहे थे, वही मैं पूछना चाह रही हूँ, कहीं एक साथ वर्ड आते हैं क्या? ओके, एक साथ के लिए मैम मैं अलग से आपको लिंक भेजूंगी कि आपको एक साथ अगर 15-20 वर्ड चाहिए तो उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है मैम, मैं सेशन आगे बढ़ाती हूँ, काफी टाइम हो गया ठीक है है, तो मैं बाद में ओके, आपके फॉरवर्ड दूंगी। हाँ थैंक जी, यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, तो डेली टिप्स में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ये सारे जो भी वोकैबुलरी बिल्डिंग और लैंग्वेज लर्निंग है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, आप रोज का एक डेली गोल सेट कीजिए कि मुझे आज 3 शब्द, 5 शब्द या 10 नए शब्द सीखने हैं। अब वो हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, उर्दू के हो, जो भाषा के हो। मैं रेकमेंड करूंगी कि इंग्लिश के हो, कि आजकल क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ इंग्लिश में ही होती है तो आपके हिसाब से हर जगह ट्रांसलेशन नहीं मिलेंगी। तो आप रोज 3 से 5 या 4 जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं इंग्लिश के शब्द सीखिए। उसके लिए जैसे ये लिंक मैंने भेजा है और भी मैं आपको लिंक्स भेजूंगी, कल तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। नए नए जो आपने जो गोल सेट किया, फॉर एग्जांपल आपने गोल सेट किया कि आप 5 इंग्लिश के शब्द रोज सीखेंगे, तो आप वो रोज सीखिए, उसको सुन के, पढ़ के और लिख के, तीनों तरीके से आप सीखिए तभी। और फिर उसको सेंटेंस में यूज कीजिए डेली अपने पति पत्नी बच्चे सबके साथ बात करते वक्त, क्योंकि जब आप लोग कम्युनिकेट करेंगे तभी वो शब्द आपकी मेमोरी में बैठेगा और तभी वो आपके दिमाग में जाएगा और फ्लेक्सिबली आपकी लैंग्वेज स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो आप रोज नए 5 शब्द सीखिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। उसके अलावा आप चैलेंज कीजिए, जैसे ये गेम था, ये आसान गेम नहीं था। इन जनरल मैंने जानबूझ के चैलेंजिंग गेम सबको दिया था कि इसमें 10 ही शब्द बोलने हैं, पर वो इजी नहीं होता क्योंकि 15 सेकेंड में आपका दिमाग इतनी जल्दी नहीं सुनकर, नया शब्द सुनकर उसकी स्पेलिंग करेक्ट लिख पाता है। ये गेम इसीलिए चैलेंजिंग है क्योंकि टाइमर लगा हुआ है उस पे। टाइमर नहीं लगा होता तो ये गेम बड़ा आसान होता, आपके दिमाग ने सुना, आराम से उसके बारे में सोचा, सही हो स्पेलिंग हो गलत हो कोई टाइमर नहीं, आराम से वो लिखता रहता और उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। हाँ जी, एक्सेंट इज ऑल्सो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, क्योंकि वो अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट में बोलता है तो शायद आपको इतनी आसानी से नहीं समझ में आए। बट मैम ये एक्सेंट का प्रॉब्लम आप सोचिए, सिर्फ आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, अभी तो आप जनवाइस में हो, हम लोग सब इंडियन बात कर रहे हैं, आगे जाके हमारा भी प्लान है और मैं आपको भी बता देती हूँ जनवाइस ग्लोबल होगा। तो जब बहुत लोग जुड़ेंगे तब आपको एक्सेंट की प्रॉब्लम आएगी और ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। ये प्रॉब्लम एक ही तरीके से सॉल्व होती है कि आप नए शब्द, नई भाषाएं और नई चीजें सीखिए। तो आपके दिमाग को, कानों को आदत हो जाती है उन चीजों की, उस एक्सेंट को समझने लगता है वो। जरूरी नहीं, मेरे को भी बहुत सारी भाषाएं नहीं आती हैं, इंग्लिश और ब्रिटिश एक्सेंट मुझे भी नहीं समझ में आता, लेकिन जब मैं मूवीज देखती हूँ उसमें सबटाइटल लगा लेती हूँ नीचे कि जो वो बोल रहा है वो इंग्लिश या हिंदी में लिख के भी मुझे बताए, उन सबटाइटल से मैं समझती हूँ। तो ये मैम एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, पर कम्युनिकेशन स्किल्स हमें अपना बढ़ाना बहुत जरूरी है।
और आज की एज में जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही रैपिडली बदल रही है, तो चैलेंज आपको करना चाहिए। एक्सेंट का भी एक चैलेंज है, तो बिल्कुल सही एग्जांपल दिया रेखा मैम ने, आपको खुद को चैलेंज करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आपको दूसरों के साथ compete करना चाहिए। ये जो मैंने आपको गेम 1-2 खिलाए हैं गेम, ठीक है, अभी तीसरा भी खिलाऊंगी, तो उसमें आपको दूसरों के साथ जरूर खेलना चाहिए कि आप कंपटीशन में आपको पता चलेगा। आपने मेरी भी स्पेलिंग स्किल्स देख ली कि 15 सेकंड में मैं भी काफी सारी गलतियां करती हूँ। अगर मुझे अनलिमिटेड टाइम मिले तो शायद मैं सही स्पेलिंग लिखूं, पर 15 सेकंड के अंदर तो मैं भी बहुत सारी गलतियां करती हूँ। तो आप दूसरों के साथ compete करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्पेलिंग स्किल्स या फिर वर्ड स्किल्स या वोकैबुलरी स्किल्स कितने पानी में है। तो ये टिप्स हैं, बहुत सिंपल टिप्स है, आप डेली इंकॉर्पोरेट करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से बढ़ेगी और मजबूत रहेगा आपका दिमाग उस हिसाब से। हाँ जी, तो आपने 3 न्यू शब्द सीखे, तो मैं आप सबसे आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप एक एक करके हैंड रेस कीजिए और अपना एक एक करके एक एक शब्द मुझे दीजिए, ताकि मैं उसको डिस्क्राइब कर सकूं एक शॉर्ट से इंसिडेंट में। चलिए एक एक करके हैंड रेस कीजिए सब लोग। मैं 5 नए शब्द सीखूंगी और उसको डिस्क्राइब करूंगी एक स्मॉल 100 वर्ड्स के इंसिडेंट में। हाँ जी, शील मैम, आप पहला शब्द मुझे दीजिए। एलिजिबल। क्या मैम? एलिजिबल। 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 हाँ जी, एलिजिबल आपने शब्द दिया है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है, जैसे एलिजिबल बैचलर होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई आदमी है या औरत है, वो एलिजिबल है शादी करने के लिए, उस लायक है। हिंदी में उसका मतलब होता है लायक। लायक, योग्य हाँ या लायक। जी। रेखा मैम, आप एक शब्द दीजिए मुझे। कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल, बहुत अच्छा शब्द दिया है। तो कॉन्सिक्वेंस एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है आपने कोई कर्म किया और उसका फल आपको मिलेगा। एक्शन, आपने कोई भी एक्शन किया है उसका कॉन्सिक्वेंस जरूर आएगा। रिजल्ट बेसिकली मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस का हिंदी में, रिजल्ट मतलब होता है। हाँ जी, शील मैम आप एक और शब्द देना चाह रही है। मुझे 5 शब्द चाहिए आप लोगों से, आप एक एक करके दे सकते हैं, एक इंसान भी दे सकता है, एक ही बात है। हाँ जी, रेखा मैम एक और शब्द दीजिए। सफिशिएंट। सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब तृप्त। मेरे लिए 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल सफिशिएंट है पेट भरने के लिए। मतलब 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल में मेरा पेट भर जाता है, मेरी तृप्ति हो जाती है। तो तृप्त, सफिशिएंट वो शब्द होता है। हाँ जी, शील मैम एक और शब्द देंगे आप। साइकोलॉजी। 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 साइकोलॉजी शब्द का हिंदी में मतलब होता है कि आपके दिमाग की सोचने समझने की क्षमता। साइकोलॉजी दिमाग की, लोगों की सोच जो होती है वो साइकोलॉजी से, आपकी सोचने समझने की क्षमता से रिलेटेड होती है। उसी की वजह से आपका दिमाग खुश, दुखी, अच्छा बुरा सोचता है। तो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट जो दिमाग के डॉक्टर है उनको साइकोलॉजिस्ट इसलिए कहा जाता है। हाँ जी, रेखा मैम 5वां शब्द आप दीजिए मुझे। डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी खेल में पार्टिसिपेट किया लेकिन मैंने उसमें चीटिंग करी तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वैसे ही डिस्क्वालीफाई करने का मतलब होता है निकाल देना, बाहर कर देना, रिजेक्ट कर देना, उसका मतलब होता है डिस्क्वालीफाई करना। तो मेरे पास 5 शब्द है, आप लोग नोटिस कीजिए, मैंने अभी अभी ये शब्द सुने और लिखे हैं। एलिजिबल, कॉन्सिक्वेंसेस, सफिशिएंट, साइकोलॉजी और डिस्क्वालीफाई। अब मैं इसको एक छोटे से वाक्य में यूज करके दिखाऊंगी। मैं अपनी वोकैबुलरी स्किल्स आपके आगे दर्शा रही हूँ। मैं एक एलिजिबल बैचलर हूँ, लेकिन अगर मैं टाइम से शादी नहीं करूंगी तो उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मेरे फैमिली और फ्यूचर पर। और मेरे लिए सिर्फ एक लड़का ढूंढना सफिशिएंट नहीं है, मैं चाहती हूँ कि उसकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो, उसकी सोच बहुत अच्छी हो, अच्छे बैकग्राउंड से हो, खुले विचार रखता हो और मेरे लिए सपोर्टिव हो। इसीलिए इस बेसिस पे ही मैं किसी को सेलेक्ट या रिजेक्ट करूंगी। अगर मुझे अच्छी साइकोलॉजी का, अच्छे बैकग्राउंड का लड़का नहीं मिलता है और आप लोग ऐसे बुरे रिश्ते लेके आते हैं तो मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। आप मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। ये मैंने एक सिंपल सा 100 वर्ड्स का हिंदी में आपको समझाया, 5 इंग्लिश के शब्द यूज करके। आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं इन शब्दों को। तो मैंने एक
एग्जाम्पल दिया है अपने वोकैबुलरी का कि मैं वोकैबुलरी को मेरा दिमाग कैसे यूज करता है। अब ये बहुत ज्यादा इनोवेटिव या क्रिएटिव नहीं था, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, मैं वाक्य दे रही थी। वैसे ही आप लोग 5 शब्द, आपके असाइनमेंट में यही है, मैंने एग्जाम्पल जैसे दिया है कि आप लोग अपने फेवरेट कोई भी 5 शब्द सीखिए, ठीक है। मतलब 5 नहीं, आपके लिए तो सॉरी असाइनमेंट दूसरा, आपके लिए 25 वर्ड्स वाला असाइनमेंट है, मेरे लिए तो 5 था, मैं तो बिल्कुल ही इसमें नहीं हूँ। तो आप लोग 25 न्यू वर्ड्स सीखिए, अपने फैमिली प्रियजन किसी के भी साथ जाइए, बात कीजिए उनसे, 25 न्यू वर्ड सीखिए, या फिर जो मैं लिंक्स आपको भेजूंगी उसमें बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए आपके पास रिसोर्स होंगे, उसमें एक साथ 100 वर्ड्स भी आप सीख सकते हैं। 25 न्यू वर्ड सीखिए, इंग्लिश के होंगे, हिंदी के होंगे, कोई भी आपकी मर्जी, और उसको डिस्क्राइब कीजिए अपने घर को, अपने होम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कीजिए उन शब्द को। इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो सेशन खत्म होने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपका फेवरेट शब्द क्या है और आपके लिए उसका महत्व क्यों है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, फेवरेट क्यों है, उसका क्या महत्व है आपके लिए। तो एक एक करके हैंड रेस कीजिए, सब लोग अपना अपना फेवरेट वर्ड बताएंगे मुझे। हाँ, कोई भी लैंग्वेज में से आप बता सकते हैं चुन के, अपना अपना फेवरेट वर्ड बताइए। एक एक करके हैंड रेस कीजिए प्लीज। शील मैम, सैयद सर, हाँ जी, रेखा मैम, आप अपना फेवरेट वर्ड बताना चाहेंगी। सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फैक्शन, क्यों है ये आपका फेवरेट वर्ड मैम? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हर तरह से सेटिस्फाई हूँ। हर तरह से मैम, बिल्कुल, रहने में, खाने में, जीवन में, हर तरह से। अच्छा, ओ घर में भी सेटिस्फाइड है, किचन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसका मीनिंगफुल आप क्या मतलब है सेटिस्फेक्शन का आपके लिए, मतलब सेटिस्फेक्शन सबके का लिए अलग मतलब मतलब मेरे होता है। लिए, हाँ, सेटिस्फेक्शन का मतलब मेरे लिए ये है कि मेरी और कुछ इच्छा नहीं है, जो है मेरे पास वो ही मेरे लिए काफी है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा शब्द है। मैं एक नया शब्द आपको बताना चाहूँ, कंटेंट, कंटेंटमेंट। तो कंटेंटमेंट मतलब आप फुलफिल्ड हैं, सेटिस्फाइड तो आप हैं ही, पर आप हर तरह से कंटेंट हैं कि मैं हर तरह से खुश हूँ, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, कोई समस्या नहीं है। कंटेंटमेंट का मतलब ये होता है, कंटेंट है आप अपनी जिंदगी से। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, सैयद सर, आप अपना फेवरेट शब्द बताना चाहेंगे। अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, वाह, बहुत अच्छा शब्द है। क्यों सर, ये आपका फेवरेट क्यों है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही ऐसी चीज है जहाँ जब भी मुझे मौका मिलेगा तो हम उससे फायदा ही उठाना चाहेंगे। बिल्कुल नई सर, नई बिल्कुल। ठीक है, और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आज तक कौन सी मिली है? सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी का भी है, कोई भी अच्छा सा साथी, कोई अच्छा दोस्त। ओह अच्छा, तो जनवाइज आपके लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है, आप ये बताइए। क्या बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। बेहतरीन है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप अपना हमारे प्लेटफॉर्म को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मानते हैं इसलिए। हाँ जी, शील मैम, आप अपना फेवरेट वर्ड बताइए। मैम नाइस। क्या वर्ड मैम? नाइस, NICE। नाइस, मतलब अच्छा, ये आपका फेवरेट वर्ड क्यों है? इसलिए कि किसी को भी सुनने में अच्छा लगता है, कोई मेरे को कह दे या मैं किसी को कह दूं तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट देना और लेना आपको बहुत पसंद है, इसलिए बहुत नाइस पसंद। वर्ड आपका फेवरेट है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, इसमें आप बहुत फेमिनिन है, मैं कहना चाहूंगी, बहुत ही फेमिनिन जवाब दिया आपने। औरतों को कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्होंने नाइस वर्ड चुन लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबका आने के लिए। इसी के साथ हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।